हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 75वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के बीच आंदोलन जारी है। MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं किसान। MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किसान और कृषि कानून की वापसी पर अड़े हैं किसान। और हमारे सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, लगातार देखिए आंदोलन हरियाणा में कई जगहों पर हो रहा है। मैं अगर बात करूं झज्जर की, तो फिलहाल वहां पर किसान जो है क्या कह रहे हैं लगातार 75 दिनों से चले इस आंदोलन पर? मैं आपको बता दूं कि लगातार ढासा बॉर्डर पर 75वां दिन है और यहां पर शांतिपूर्वक धरना चला हुआ है। किसान ढासा बॉर्डर पर कल एक किसान की मौत भी हो गई। मौत के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों में थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन उसके बाद मैं उस बात को भी आपको बता देना चाहता हूँ। वो किसान जब जैसे इनका चेस्ट पेन हुआ तो लगातार कहता है, भाइयों अगर मैं मर भी जाऊं तो इस लड़ाई को बिल्कुल आप लड़ते रहिएगा। तो ये हौसला था उसका। वो लगातार लोगों को कहता रहा कि आप बिल्कुल नर्वस ना हो, ये शहादत है, हम लोगों को शहादत देनी पड़ेगी। उसके बाद किसान नेता दीपक धनखड़ ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुरंत से वो वापस धरने पर आए और 2 मिनट के लिए सब कुछ खामोशी हो गई थी, लेकिन सब लोगों ने कहा कि हम लोग किसान करमवीर की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे हम लोग इसी तरह अड़िग रहेंगे। साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कृषि कानून को वापस क्यों नहीं ले लेती, इतनी शहादतें हो गई है, तकरीबन 200 से ज्यादा किसान मर चुके हैं ठंड में, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जो सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो लगातार किसानों के खिलाफ ही है। एक शब्द भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं कि शहादत हुई है। तो ये कैसा ये राजा है। साफ तौर पर जब हमारी बात दीपक धनखड़ से हुई कि दीपक लगातार शहादतें हो रही है, क्या कहीं ना कहीं आप नरम रुख अपनाएंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा ये शहादतें हैं साहब, शहादतें हमें देनी पड़ेगी। और जो किसान है वो शहादतों से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि अगर ठंड है, गर्मी है, ये तो हम खेतों में ऑलरेडी करते ही हैं। अगर कुछ शहादतें हो रही है, हर आंदोलन में शहादतें जरूर है, और जब शहादतें होगी तभी शायद इस आंदोलन में और तेजी होगी। जैसे ही इस किसान की मौत की बात पता लगी नंदनी, सभी गांवों से और ज्यादा भीड़ ढासा बॉर्डर की तरफ कूच हुई। आज उसका दाह संस्कार होगा। तकरीबन उनके गांव जो गुड्डा है उसमें लाखों किसान जुड़ने की उम्मीद भी है। जी बिल्कुल। तो आंदोलन लगातार जारी है किसानों का, शांतिपूर्ण आंदोलन। रमाकांत, वहीं अगर बात करें सरकार और किसानों के बीच संवाद की, तो पहले कम से कम संवाद हो रहा था तो लग रहा था कि शायद हल निकल जाएगा कभी ना कभी। लेकिन अब जब संवाद नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, और बातचीत होगी भी कि नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता, तो ऐसे में समाधान की उम्मीदें भी कम ही नजर आती हैं। बिल्कुल, समाधान की उम्मीद अब बिल्कुल जीरो पर है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह चुके हैं एक फोन कॉल पर किसान मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन किसान नेताओं की बात करें तो उन्होंने कहा वो कौन सा नंबर है, वो मीडिया के समक्ष आ तो गए लेकिन हमें ये बताएं। और जो बार बार में हमारी 12 स्तरीय जो मीटिंग हो चुकी है उसमें फैसला कहाँ निकला है? अगर प्रधानमंत्री इतने ही किसान हितैषी हैं तो क्यों नहीं मीटिंग में आते? साफ तौर पर वो हमें बताएं कि भाई आए, और ये जो कृषि कानून है इससे कम हम लोग मानेंगे नहीं। साफ तौर पर जो कल पंचायतें हुई उसमें एक बात और कह दी गई है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करें, MSP पर कानून बने, साथ ही इन काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लेंगे किसान कैसे बात करें। और अब जो रास्ता जो पहले उन्होंने अख्तियार कर रखा था वार्तालाप का, वो भी अब पूरी तरह से बंद है। तो नंदिनी, कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरी तरह अड़िग है, इनके हौसले है। और साफ तौर पर जो इनके नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने कह दिया 2 अक्टूबर तक का तो समय है, उसके बाद फिर देखेंगे, और फिर अगर हमें तारीख बढ़ाने का काम करना पड़े तो वो भी हम लोग बढ़ा देंगे। तो ये किसान वो हैं कि जो 1 साल 2 साल 3 साल कह रहे कि इतने भी हमें बैठना पड़े, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जी नंदिनी जी, लेकिन कहीं ना कहीं रमाकांत, जिस तरीके से किसानों की जान जा रही है इन बॉर्डर्स पर, वो डराने वाले आंकड़े हैं। इस आंदोलन में अब तक इतने किसानों की जान गई है, और यहाँ पर कई ऐसे युवा हैं जिनकी जान चली गई है, कुछ ने खुदकुशी की है। तो अपने आप में एक तरीके से ये बड़ी शहादत इन किसानों की अपने आंदोलन के लिए। वहीं गंभीर इल्जाम इस आंदोलन के बीच में लगते हैं कि ये तो राजनीति से प्रेरित है।
बिल्कुल, कल जब जैसे ही एक किसान की मौत हुई, जब हमने दीपक धनखड़ से बात कहा कि लगातार जो हमारे केंद्र सरकार है वो कहती है कि इस पर राजनीति चल रही है। बोला जी ये 45 वर्षीय किसान है जिसके बेटे आर्मी में है, वो वहां पर शहादत देने के लिए तैयार है, उनके फादर साहब यहां शहादत दे चुके हैं। तो अगर राजनीति है तो ये अपने घर पे जाते या फिर हीटरों में बैठे होते या रजाइयों में बैठे होते, वो रोड पर पिछले 2 महीने से यानी तकरीबन 75 दिन से क्यों बैठे हैं? तो ये केंद्र सरकार डिवाइड एंड रूल की जो मोनोपोलिसी है उनकी, उसको किसान पूरी तरह सिरे से नकारते हैं। ये किसान है, आम जन है, आप घर जाए, हमसे खुद उन्होंने बोला आप जाइए ना, ये कौन सी पार्टी से जुड़े हैं, क्या है, ये आप डाटा निकालें और केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। मैं हरियाणा न्यूज का भी आभार व्यक्त करूंगा, उनको बता दें कि ये कांग्रेस पार्टी से है, भारतीय जनता, ये किस पार्टी से है? ये किसान है जिसका बेटा बॉर्डर पर शहादत देने के लिए तैयार है, उसके फादर ने यहां पर इस कृषि कानून के लिए शहादत दे दी है। ये किसान है और किसान ही रहेंगे। पहले कभी ये बोले कि पंजाब का किसान है, कोई हरियाणा का, लेकिन अब एकजुट हो चुका है। साथ ही ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है और जन जन तक और भी ज्यादा पहुंचेगा। जी रमाकांत, यहाँ पर लगातार आंदोलन के बीच में रणनीतियों के तहत किसान आंदोलन आगे बढ़ा है। अब 6 फरवरी को चक्का जाम की बात कही गई थी, चक्का जाम हुआ, कई क्षेत्रों में इसका मिला जुला असर भी देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें आगे की रणनीति की, तो अब किसान आगे की रणनीति को लेकर क्या कह रहे हैं? आगे की रणनीति की बात करें तो लगातार वो जो सिंगू बॉर्डर से उनके पास जो चीज इंप्लीमेंट के लिए आती है उसको वो अमली जामा पहना देते हैं। अभी ऐसी कोई रणनीति नहीं आई है जो मीडिया से मुखातिब हो। हालांकि 6 फरवरी को उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्वक जो बंद का था वो सफल रहा हमारा, साथ ही उस सरकार को हम लोगों ने जगाने का काम किया जो लगातार ये कहती है कि किसानों में फूट है। तो एकजुटता साफ तौर पर दिखी। जैसे ही सिंगू बॉर्डर से कोई आदेश आएंगे या किसान संगठन जैसे भी हमें आदेश करेंगे, ढांसा बॉर्डर उसको पूरी तरह से अमली जमा पहनाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो ढांसा बॉर्डर की स्थिति हमारे सहयोगी रमाकांत हमें बता रहे थे कि कल ढांसा बॉर्डर पर एक 45 साल के किसान की मौत हो गई और जिस तरीके से लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल गंभीर खड़े होते हैं, क्योंकि हर एक जन की जो जान है वो कीमती है और जाहिर तौर पर इतने महीनों से, इतने दिनों से जो अपने परिवार को छोड़कर आंदोलन पर बैठे हुए हैं लोग, कहीं ना कहीं उनकी मौत की खबर जब आती है तो परिवार के लिए ये टूटने वाली घड़ी होती है। और एक तरीके से जो किसान मोर्चे हैं वो इन्हें शहादतों का नाम दे रहे हैं, लेकिन एक भी किसान की जान जाना बेहद दुखद, बेहद निराशाजनक और किसी भी तरीके से अब समाधान होना चाहिए। किसी भी तरीके से अब बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए, अन्यथा आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। किसान परेशान हैं और दूसरी तरफ आम लोगों को भी सड़कों की इस स्थिति की वजह से परेशानियों का सामना लगातार 75 दिनों से करना पड़ा है। तो अब हर एक जन यही चाहता है कि